ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि हमारे घर में बीमारियां आ जाती हैं तो जाने का नाम नहीं लेती है। कभी चाचा जी बीमार पड़े हैं, कभी भैया जी बीमार पड़े हैं, तो कभी पापा जी बीमार पड़े हैं। अरे कोई ना कोई बीमारी से घिरा ही रहता है। तब हम सोचते हैं भाई बीमारियों ने ही घर बना लिया है कि हमारे घर में। भाई बीमारियों को घर से बाहर निकालना है तो उपाय भी करना होगा। कुरान जी आपको बताने वाले हैं ऐसा खास उपाय। अगर आपके घर में भी आ बैठी है बीमारी और अपना घर बना रही है तो उसे घर से बाहर निकालिए भाई और उपाय का इंतजार कीजिए। चलिए उससे पहले हम बात कर लेते हैं। पुणे से एक कॉलर जुड़ी है, निवेदिता है इस वक्त हमारे साथ। स्वागत है आपका निवेदिता जी। निवेदिता जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। कुरान जी हमें एक मेल भेजी है, माला गुप्ता है, जो अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती है। छाया नाम है इनका। अब इनका डेट ऑफ बर्थ बताती है 5 अप्रैल 1990 और साथ ही इन्होंने इनके लिए एक वर तलाश किया है। लड़के का नाम आदित्य है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 जुलाई 1986 और जानना चाहती हैं कि ये कंपैटिबिलिटी ठीक है या नहीं है। साथ ही जो ये लड़का है इसके बारे में जानना चाहती है, इनका आयु बल और चरित्र बल कैसा रहेगा। ऐसा है जी, अगर हम दोनों के हॉरोस्कोप या मिलाने की बात करते हैं, दोनों की कुंडलियां और दोनों के अगर नंबर गेम के आधार के भी दोनों की कुंडलियां आपस में बिल्कुल मिलती हैं। सिर्फ यह कि आपने जिस लड़के के बारे में बात की है उसको अपने जीवन में किस वक्त अनएक्सपेक्टेड परिवर्तन करना लग पड़ सकता है। अचानक विदेश यात्रा का योग बन सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लड़का सेटल अब्रॉड होगा। इंडिया में उसका योग जो बिल्कुल नहीं बनता। जहां तक छाया की बात है, छाया में आप उनके नाम के स्पेलिंग में परिवर्तन कीजिए, CHAYAA, क्योंकि छाया जो नाम है और जो आपने बुलाक 5 उसका बताया है, टोटल अंक उसका भाग्य अंक 1 है। ये बच्ची शादी के लिए जिद कर सकती है, अपनी हर बात मनवाने की कोशिश कर सकती है। ये बड़ों की बात नहीं मानेगी, अपनी बात मनवाएगी, जिसमें इसको बाद में समस्या का कारण बन सकता है। ज्योतिष दृष्टिकोण से इसकी कुंडली में राजभंग दोष है, वो उपाय जरूर करवाइए। लेकिन बहरहाल इसकी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में शादी का योग बिल्कुल नहीं बनता। इनकी शादी के लिए कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ेगा। अगर अब शादी करते हैं तो कहीं ना कहीं तनाव रहेगा या सेपरेशन का योग है। गॉड ब्लेस यू। चलिए अब बात करते हैं उस खास उपाय के बारे में जो आपके घर से बीमारियों को दूर कर सकता है। जी हाँ, अक्सर बीमारियां आपके घर में आ जाती है, कोई ना कोई आपके घर में सदस्य बीमार ही रहता है। तो क्या उपाय कर सकते हैं, ये कुरान जी से जानते हैं कि क्यों ये बीमारियां अपना घर बनाती हैं हमारे घर में और क्या उपाय हो सकता है इसे बाहर निकालने के लिए। जी, अक्सर हम देखते हैं कि बिस्तर खाली होता ही नहीं है। एक गया और दूसरा आया, फिर तीसरा, फिर चौथा, या कई बार हर वक्त कोई खांस रहा है। इसका कारण क्या है? आप अपने बाथरूम में या अपनी किचन में जरा गौर से देखिए, या अपने किवाड़ में या अपने आंगन में गौर से देखिए, कहीं ना कहीं वहां पे गंदा पानी खड़ा रहता है। जिस घर में अगर पानी खड़ा रहे उसके घर में हमेशा कोई ना कोई बीमारी बनी रहेगी। उसमें या तो उसको तुरंत ठीक करवा लीजिए, अगर ठीक नहीं करवा सकते तो कोशिश कीजिए कि आप पानी वहां खड़ा नहीं होता उसको वहां से साफ कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में जो बीमारी ने घेर रखा है उससे आपको नाजात मिलेगी। गॉड ब्लेस। तो सुमित से बात कर लेते हैं। समस्तीपुर बिहार से हमें कॉल किया है सुमित ने। स्वागत है आपका सुमित जी। सुमित जी आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? लगता है कि उनके साथ संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक अगले कॉलर है हमारे साथ पुणे से। स्वागत है आपका सुनीता जी। हाँ, हेलो मैडम जी से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी। हाँ, मेरे पति का नाम कानिपनाथ है जी दोबारा दोहराइए। कानिपनाथ कोराकर जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, उनकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है, लेकिन वक्त बहुत खराब चल रहा है मैडम। क्या जानना चाहती हैं आप अपने पति देव के बारे में? हमारे फर्स्ट अल्फाबेट S है जिसका अंक 3 बनता है। जब आपने जो नाम बोला है हम उसको जब टोटल करते हैं तो उसका टोटल 8 बनता है भाग्य अंक। इसमें 8 शनि का कारक है, वो 3 बृहस्पति का कारक है। बृहस्पति और शनि आपस में मित्र नहीं है। उसमें क्या होगा, आप जितने बड़े सत्यवादी क्यों ना हो तब भी आपके ऊपर इल्जाम लगेगा। कोर्ट कचहरी में जिंदगी भर आपको कभी भी विजय प्राप्त नहीं हो सकती।
लेकिन इसका आप केस हार चुके हैं। मैं आपको राय दे, दोबारा आप अपील कीजिए। जब भी कोर्ट के केस के मामले में आप कोर्ट कचहरी जाएंगे, उस वक्त जब घर से निकले दाहिना पांव पहले निकालें, अपनी जेब में मैजिक नंबर 888 रखिए और शनिवार को कोई भी काली वस्तु का ग्रहण नहीं करना। उड़द की दाल बिल्कुल खानी बंद कर दें, उनको बोलो, और ओम शां शिचराय नमः इस मंत्र का जाप करें। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, हम जानना चाहेंगे अपने सभी उन दर्शकों के लिए जिनको अपना मूलांक नहीं पता है, तो इस सप्ताह के लिए उनका लकी कलर और लकी कलर उनका मैजिक नंबर क्या होगा? हाँ, जैसे भी सुनीता जी ने प्रश्न किया, इनको डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ मालूम नहीं है, तो जिनको किसी प्रकार का अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूर्ण ज्ञान नहीं है, इस सप्ताह में कमाल करने के लिए कि आपको समस्या ना हो, आप क्या करें? पहली बात, इस सप्ताह मैजिक नंबर जो है वो 666 का इस्तेमाल कीजिए। रंग आपके लिए रॉयल ब्लू है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और किस्मत की चाबी आपकी किसके हाथ में है? आपकी एक सिंपल बात है, सिर्फ आधा किलो दूध शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं, या ऐसा नहीं भी कर सकते, ओम गणेशाय नमः या ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हैं, या आप कोई भी जिस धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, आप उसके ग्रंथ को माथा टेकते हैं, तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ये सप्ताह आपके लिए शुभ रहेगा। गॉड ब्लेस यू। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। सुमित है हमारे साथ लाइन पर मौजूद, समस्तीपुर से बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका सुमित जी। नमस्ते मैडम। नमस्कार। मेरा मूलांक पता नहीं है और मेरा बिजनेस है शेयर मार्केट का, तो कभी निश्चित नहीं हो पा रहा है, कुछ पैसा नहीं जमा हो पा रहा है, इसके लिए क्या किया? आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी सुमित जी। डेट ऑफ बर्थ तो सही पता नहीं है। जो आपको सुमित जो आप लिखते हैं, क्या स्पेलिंग लिखते हैं आप सुमित की? SUMIT। जी, एस का अंक 3 है, यू का 6 है, एम का 4 है, आई का 1 है और टी का 4 है, और टोटल अंक आपका 18 है, 18 अंक बनता है। अब आपका मूलांक क्या बना? आपका मूलांक बना 3, भाग्य अंक बना 9। ये दोनों की आपस में युति बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन तब भी अगर आपको लाभ नहीं हो रहा, उसका कारण क्या है? 3 अंक अग्नि तत्व है और 9 अंक भी अंक अग्नि तत्व है। उसमें क्या कि आप इंपल्सिव हैं, दूसरों की बात कम सुनते हैं। पहले आप सुनने की कोशिश कीजिए, इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए, इंपल्सिव बात मत कीजिए। इसके लिए पानी की मात्रा बढ़ाइए और एक चांदी का छला रिंग फिंगर में मंडे के दिन प्राण प्रतिष्ठा करके आप धारण कीजिए, और इसके साथ शिक्षा वृद्धि यंत्र या आप सम्मान कीर्ति वृद्धि यंत्र अपने गले में धारण कीजिए। गॉड ब्लेस यू। चलिए कॉलर से भी बात कर लेते हैं। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं गुंजन। स्वागत है आपका गुंजन जी। हेलो जी गुंजन जी। जी, मेरा नाम गुंजन है और निकनेम सोनी है। जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 12 अक्टूबर 1997 और शाम 12 को अक्टूबर 5:08 1999। क्या? 12 अक्टूबर 1999 आपने डेट ऑफ बर्थ बताया? 1997 7 जी। प्रश्न पूछिए। और शाम को 5:07 या 5:08। सवाल पूछिए। 97। सवाल पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। जी, वो एक अभी मैंने 10th के एग्जाम्स दिए हैं। एक तो आगे कौन सी साइड मेरे लिए सही रहेगी, मेरी राशि क्या है? जी सुनिए, जी। इसमें पहली बात है कि आप निकनेम से अपने आप को बिल्कुल कभी मत बुलाइए। गुंजन नाम आपके लिए ठीक है। गुंजन का फर्स्ट जो अंक है उसका 3 यानी बृहस्पति के साथ संबंध है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी। दूसरी बात क्या है, आपका अपना मूलांक भी 3 है, इसके साथ आपका जो भाग्य अंक है वो भी 3 है। तो बैंकिंग का जहां तक संबंध है 100% आप बैंकिंग में ही जाएंगी। इसके साथ अभी आपकी उम्र अभी कम है, तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी कीजिए, बैंकिंग एग्जाम दीजिए, बीकॉम कीजिए। तो अगर आप या मैनेजमेंट भी अगर आप अकाउंट्स में या फाइनेंस में करते हैं, वो आपके लिए काफी अच्छी रहेगी। आप बैंकिंग में ज्यादा सक्सेसफुल हो, उसके लिए आप क्या करेंगे? आप मैजिक नंबर 333 का प्रयोग कीजिए और एक पन्ना जिसका वेट हो कम से कम 5.25 रति स्मॉलेस्ट फिंगर में धारण कीजिए। गॉड ब्लेस यू। खुरान जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। तो अगली बार फिर हाजिर होंगे एक और खास विषय के साथ। फिलहाल ले रहे हैं आपसे इजाजत। नमस्कार।